गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इसका न्यूमेरिकल हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है किसी पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा बाकी सब चार्जेस, उसका वेक्टर सम लेंगे। वेक्टर सम क्यों लेते हैं किसी पर्टिकुलर चार्ज में? क्योंकि डायरेक्शन और डायरेक्शन के साथ हमको मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए किसी पर्टिकुलर चार्ज पे बाकी सब चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है उसका वेक्टर सम लेंगे। वेक्टर सम का मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। सेकेंड बात याद रखिएगा कि जो फोर्स लगाएगा वो कभी मूव नहीं करेगा। मूव कौन करेगा? जिस पे फोर्स लग रहा है, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो मूव करेगा। ठीक है, देखिए अब नोट में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहां एक बॉडी है, ठीक है, यहां एक चार्ज है प्लस Q1 और यहां एक चार्ज है प्लस Q2। ठीक है, प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, और इस जगह पे एक चार्ज रखे हैं पॉजिटिव चार्ज Q3। ठीक है, C पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट। ठीक है, हम लोगों को C पॉइंट पे इन दोनों बॉडी के कारण क्या चार्ज लगेगा, इन चार्ज के कारण क्या फोर्स लगेगा वो निकालना है। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इधर के तरफ जाएगा, यानी C पे फोर्स कौन लगाया? A, इस डायरेक्शन पे। ठीक उसी तरह पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। C पे फोर्स कौन लगाया? B। देखिए जिस पे लग रहा है फोर्स वो मूव कर रहा है, ना कि जो फोर्स लगा रहा है। ठीक उसी तरह एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए इसमें क्या है? A और ये B है, यहां पे C। ठीक है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज लिए हैं Q1, यहां पॉजिटिव चार्ज लिए हैं Q2 और यहां नेगेटिव चार्ज लिए हैं Q3। उस वक्त क्या केस होगा, उस केस को हम लोग डील करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी C पे फोर्स कौन लगाया? A। ठीक उसी तरह यहां पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट, यानी C पे फोर्स कौन लगाया? B। देखिए दोनों केस में फोर्स उल्टा है। डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, एक तीसरा केस बनाते हैं। तीसरा केस क्या है देखिए आप लोग अच्छा से, ये A है मान लीजिए, ये B है और इस जगह पे C है। ठीक है, इसमें क्या किए हैं? यहां पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं Q1, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दिए Q2 और यहां नेगेटिव चार्ज रख दिए Q3। हमको फोर्स निकालना है किस जगह पे? 2 पे। हमको फोर्स किस जगह पे निकालना है? 2 पे निकालना है, 2 पे, यानी चार्ज ऑन 2, दैट मींस C पॉइंट पे। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल किया, यानी इधर के तरफ गया, यानी C का फोर्स A के कारण इस डायरेक्शन में। ठीक उसी तरह हम लोग क्या देखें, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी C का फोर्स B के कारण किधर होगा? इधर। मेन मुद्दा यह है कि जिस पे फोर्स लग रहा है वो मूव कर रहा है, ना कि जो फोर्स लगा रहा है वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये मेन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पॉइंट, कि जिस पे फोर्स लगेगा वो मूव करेगा, ना कि जो फोर्स लगाएगा वो मूव करेगा। ठीक है, जिस पे फोर्स लग रहा है वो मूव करेगा। ठीक है, ये जो लगा रहा है फोर्स चार्ज वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े, अब हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल लोग आज जो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, वो क्या है कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q इफ O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन AB। ठीक है, देखिए यहां पे दो चार्ज रखा हुआ है, A B पे -Q प्लस Q, और O पे हमको निकालना है फोर्स। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? R, मिडिल पॉइंट पे, तो ये वाला डिस्टेंस R/2 होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? R/2। ठीक है, तो सबसे पहला बात इसमें करना क्या है,
हमको ये दोनों चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा वो निकालना है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव है ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव अभी जस्ट पढ़ा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा यानी इधर की तरफ जाएगा। ओ पे फोर्स कौन लगाया, ए होगी, ठीक है। ठीक उसी तरह ये इस पे लगाया मिडिल पॉइंट पे फोर्स, क्या है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू पे ओ मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, यानी ओ पे फोर्स कौन लगाया, बी, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नेट फोर्स निकालना है, ऑलवेज हम लोग को क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स एफ क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन इधर है यानी फोर्स ओ ए प्लस फोर्स क्या होगा, ओ बी, ये मेरा नेट फोर्स होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है। आप लोग कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स तो जानते ही हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओ और ए के बीच में चार्ज क्या है, छोटा क्यू बड़ा क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r/2। सर आप माइनस प्लस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो माइनस प्लस सिर्फ हमको बताता है डायरेक्शन, यहां मैग्नीट्यूड लिया जाता है चार्ज का, ना कि माइनस प्लस लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा प्लस ओ बी, ओ और बी के बीच में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू r/2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम आया है, F क्या होगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r²/4, ठीक है। ये 4 कट गया तो आपका लास्ट में आंसर क्या आया, 2Q इंटू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट r²। देखिए आप ये लिख देने से भी आपका आंसर पूरा एग्जैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्शन भी लिखना होगा, डायरेक्शन किधर है, ओ ए के अलोंग, तो आप यहां लिखेंगे अलोंग ओ ए, क्या होगा डायरेक्शन, अलोंग ओ ए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए आपको अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू, क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है, कहां पे प्लेस किया गया, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, सर्कल का रेडियस क्या है, आर, सर्कल का रेडियस क्या है, आर, सर्कल का रेडियस क्या प्रोवाइड किया गया है, आर, ठीक है। यानी हमको निकालना है फोर्स किस पे, इस पॉइंट पे, इन सब के कारण एक एक करके लेते हैं, पहले ए से स्टार्ट करते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोला, अट्रैक्ट, यानी इधर के तरफ, यानी ओ के कारण फोर्स ए इधर लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल, यानी ओ के कारण फोर्स बी इधर लगाएगा, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल यानी इधर जाएगा, यानी ओ पे फोर्स सी इधर लगाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्ट, यानी ओ पे फोर्स कौन लगाएगा, डी इधर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले सब फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो फोर्स ओ ए क्या आएगा, सॉल्यूशन इसका, फोर्स ओ ए देखिए ओ और ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, फोर्स ओ बी क्या होगा, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस r है, ओ बी हो गया, ओ ए हो गया, ओ सी निकाला जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू आर स्क्वायर, ओ डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स जब सभी फोर्स सेम आएगा तो हम लोग इस फोर्स को कुछ मान लेते हैं, हम लोग सबको एफ मान लिए, क्यों, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो, सब तो मेरा सेम फोर्स आया इसलिए हम लोग को कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन फोर्स है, एफ ओ डी है प्लस ओ बी है, ठीक है। तो ओ डी की जगह पे क्या आया है आपका एफ, ओ बी की जगह पे एफ, यानी टोटल फोर्स 2F आया,
उसी तरह अलोंग y एक्सिस लेंगे, अलोंग y एक्सिस एफ y के अलोंग क्या है, एफ ओ ए है प्लस एफ ओ सी है, एफ प्लस एफ दैट इज 2f। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें कि x के अलोंग फोर्स है, y के अलोंग फोर्स है, तो ऑब्वियस है रिजल्टेंट इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स एफ स्क्वायर वाई 2fx एफ वाई कॉस 90। आपको पता है कॉस 90 क्या होगा 0, तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा रूट ओवर एफ स्क्वायर एक्स एफ स्क्वायर वाई। आप दोनों को पहले ही मान चुके थे, एफ एफ कितना आया 2f का होल स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर दैट इज 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर दैट इज 8f स्क्वायर रूट 8 2 रूट 2f। आंसर विल बी 2 रूट 2 एंड f का कितना वैल्यू निकाले थे q इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होगा मेरा नेट फोर्स सेंटर पे इन सब फोर्स के कारण। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन ए। कितना फोर्स होगा ए पे। ठीक है, चलिए देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो फोर्स ए पे बी इधर लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो फोर्स ए पे सी इधर लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, फोर्स ए पे डी इधर लगाएगा। ये हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको सब निकालना है, ये L है ये L है, तो ये वाला क्या होगा रूट 2L, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब देखिए हम लोग निकालते हैं फोर्स। सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे, AB का फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB Q इंटू क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है L स्क्वायर। उसी तरह AB निकला, उसी तरह AD निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AD Q इंटू क्यू, A से लेके D के बीच का दूरी भी L स्क्वायर। और एक निकालना है AC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, बीच का डिस्टेंस है √2L का होल स्क्वायर दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू 2L स्क्वायर। ये आ गया पूरा। ठीक, अब आप लोग एक चीज गौर से देखिए कि A और D अगर हम लोग निकालें फोर्स, इधर में क्या है AB, इधर में क्या है AD, इन दोनों के कारण रिजल्टेंट इधर है, लगेगा ना, ये दोनों के कारण रिजल्टेंट प्लस जो AC है वो भी इसी डायरेक्शन पे है। यानी अगर आपको नेट फोर्स निकालने बोले तो आप क्या लिखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स प्लस AC। आप क्या लिखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स प्लस AC। देखिए ये सेम है, तो यहां पे हम इसको मान ले रहे हैं F, इसको भी F मान ले रहे हैं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर L स्क्वायर, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं F/2। क्या मान लिए, F/2। तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, F स्क्वायर AD F स्क्वायर AB प्लस 2F AD इंटू F AB रूट। ठीक है, cos 90 डिग्री, आपको पता है cos 90 क्या होता है 0, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल। तो रिजल्टेंट क्या होगा, F AD का वैल्यू F स्क्वायर, ये भी F स्क्वायर cos 90 वाला 0, यानी मेरा क्या आ गया 2√2F आया, 2F स्क्वायर आया √2F। ठीक है, तो √2F का वैल्यू क्या आया है Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ठीक है, तो हम टोटल नेट फोर्स आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं क्या होगा, R की जगह √2Q स्क्वायर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस यहाँ F/2, इसका मतलब क्या, Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L स्क्वायर। ठीक है, ये आया। तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर कॉमन, तो इसमें क्या बच गया, √2। यहाँ क्या बचा, 1/2। ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये मेरा नेट फोर्स का आंसर है इस क्वेश्चन के कारण। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए।